हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12 आएगा, राइट। 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, राइट। तो डायरेक्शन कंसीडर करके ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट कर दे फिर, चलो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर देखो कैसे कैसे किया जा सकता है। एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी लेंगे, राइट। अच्छा, सिंपल से जाते हैं, स्केलर एंड स्केलर प्रोडक्ट पहले पढ़ेंगे, राइट। बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे। बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्केलर एंड वेक्टर। एंड थर्ड पॉइंट है वेक्टर एंड वेक्टर, बिल्कुल बेसिक से जाने वाले। देखो ये वाला नया पॉइंट है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफॉल्ट ये जो वेक्टर चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स अगर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाए तो तीन प्रोडक्ट के ऊपर हमें मेनली फोकस करना है, स्केलर स्केलर, स्केलर वेक्टर्स, वेक्टर एंड वेक्टर, राइट। अब ये जो वेक्टर एंड वेक्टर है, ये वेक्टर एंड वेक्टर के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट एंड एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का ही नाम है स्केलर प्रोडक्ट एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो स्केलर एंड स्केलर है, स्केलर एंड वेक्टर है, वेक्टर एंड वेक्टर है। एंड वेक्टर एंड वेक्टर के दो टाइप है, कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमें इसके ऊपर मेनली फोकस करना है, राइट। बट ये दोनों टाइप भी हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या होता है स्केलर स्केलर। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। बोलो ए इंटू 3 कितना है, ए इंटू बी कितना आएगा, तो 3 इंटू 4 कितना, 12। इवन मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12। तो अप टू 10 स्टैंडर्ड देखो तुम्हारे हिसाब से ये डॉट या ये क्रॉस, इसका एक ही मीनिंग था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे जैसे तुम लोग चले जाओगे ना, डॉट का मीनिंग अलग होता है, क्रॉस का मीनिंग अलग होता है, राइट। बट स्केलर एंड स्केलर में दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसका एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपको बोला गया ए का वैल्यू 3 है एंड ये जो बी है, बी वेक्टर दिया है, बोला गया 4i कैप प्लस 2j कैप। एंड बोलो कि ए एंड बी बार कितना आएगा, राइट। ए एंड बी वेक्टर कितना आएगा। तो कैसे परफॉर्म करेंगे, ए देखो 3 है और बी वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप। तो किसी भी एक वेक्टर को अगर स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ना अपना स्केलर एंड स्केलर वाला, सेम टाइप का आप लोग फॉलो करोगे। दैट इज 3, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12 आएगा, 12i कैप प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6j कैप। तो ए एंड बी वेक्टर कितना आता है, 12i कैप प्लस 6j कैप आएगा, कितना, 12 प्लस 6j कैप, राइट। ओके, तो ये था आपका स्केलर एंड स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर। अभी नेक्स्ट आता है वेक्टर एंड वेक्टर। दैट इज मान लो एक वेक्टर दे, ए वेक्टर दैट इज axi कैप प्लस ayj कैप एंड बी वेक्टर दिया है bxi कैप प्लस byj कैप। तो उस केस में अगर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट किया जाता है, तो सिंपल एक डॉट यहाँ पे बनाओ। तो ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट रिप्रेजेंट दिस क्रॉस साइन इंडिकेट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। नाउ हाउ टू परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, अभी इसके बाद हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद होगा क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए फिर शुरू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग लिखो, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अभी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे यहाँ पर।
सपोज आपको दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर इधर है, दिस इज वेक्टर ए, एंड एक वेक्टर इधर दिया गया, दैट इज वेक्टर बी, एंड दोनों के बीच का एंगल कंसिडर करो थीटा है। तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, देखो वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, दोनों वेक्टर है तो प्रोडक्ट कौन सा ये भी मैटर करेगा। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, dot product of vector A and vector B is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos of angle between vector A and vector B। ये उसका डेफिनेशन। ये जो लेफ्ट साइड पे जो डॉट है वो इंडिकेट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट, एंड राइट साइड पे भी देखो मल्टीप्लीकेशन है, A एंड B का मल्टीप्लीकेशन, B एंड cos का मल्टीप्लीकेशन है। वो कैसा मल्टीप्लीकेशन है, तो नॉर्मल अपना स्केलर एंड स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना तो ये नंबर से, नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, स्केलर होता है, राइट। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। मतलब इसका जो रिजल्ट है एक नंबर आने वाला है, दैट इज मैग्नीट्यूड होगा, मतलब क्या होगा, स्केलर होगा, इसीलिए इसका और एक नाम है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, स्केलर प्रोडक्ट। तो याद रखो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। मतलब दो वेक्टर को तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट अगर स्केलर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, सही है। चलो फिर अभी इसको आगे अलग अलग केस पढ़ेंगे इसके हम लोग, डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या होता है इसके अंदर, स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं साइड में कहीं पर लिख लेता हूँ, चलो यहीं पर लिख लेंगे। ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, राइट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आता है, वो आता है ए बी कॉस थीटा। कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। चलो पॉइंट नंबर 1, अभी बोला गया कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करते हो तो कॉस 0 कितना आएगा, 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, सिंपली ए इंटू बी आ जाएगा। अगर मान लो आपसे बोला गया थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 कितना, कॉस 90 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कैसा वेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों भी परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। थर्ड वेक्टर पे आते हैं हम लोग। अगर मान लो थीटा का वैल्यू आपको दिया गया 180 डिग्री, तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, देखो ए बी कॉस ऑफ 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये आएगा माइनस ए बी, राइट। तो 0 के लिए ए बी आता है, 180 के लिए माइनस ए बी आता है, 90 के लिए 0 आता है। सबसे स्पेशल केस कौन सा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला स्पेस है। कोई डाउट इसमें, राइट। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज कंपोनेंट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, अगेन 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे कैसे, देखो अभी ये जो डायग्राम है, ये ए वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ। तो जब मैंने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया तो इधर देखो बी कॉस थीटा आएगा एंड इधर क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा, राइट।
तो इसको अलग से बनाता हूँ डायग्राम। देखो इधर है आपका ए वेक्टर एंड इधर कौन आ गया, बी कॉस थीटा आ गया एंड इधर कौन आ गया, बी साइन थीटा आ गया। सही है। हाँ, अभी एक दो क्वेश्चन के आंसर करना तुम लोग। ए एंड बी क्या यहाँ पर दोनों भी सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो बी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में है? बी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में है? बी का कौन सा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है? बी कॉस थीटा। और वो कौन सा है, ए है, राइट। हाँ, बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा है। एंड बी का बी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट ए के कैसा है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोलो कंपोनेंट ऑफ बी क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बोलो कितना आएगा। तो कितना है, बी कॉस थीटा है। एंड इस फॉर्मूला से हमें पता है, बोलो बी कॉस थीटा कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। तो उसका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली अगर आपको उल्टा पूछा गया, बोलो कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या आएगा, तो उस केस में क्या करना है, ए को रिजॉल्व करना है। ए का इधर आएगा ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा, राइट। सो अगर आपसे पूछा गया कि बोलो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या है, तो उसका मीनिंग क्या है, बी कॉस थीटा पूछ रहा है। बी कॉस थीटा कितना आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, राइट। तो ये है आपके कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो पॉइंट नंबर 5, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट क्या ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या है, दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू ए, राइट। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू आपको हमेशा क्या मिलेगा, b वेक्टर इंटू ए वेक्टर। कैसे देखो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, एंड b वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। हालांकि दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 6, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 6 क्या है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, मान लो आपको 3 वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसे दिया गया, सही है। तो अभी ए वेक्टर डॉट, ये ब्रैकेट है, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस ब्रैकेट, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अंदर करते थे ना, वैसे दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सही है। तो इसको तुम लोग स्प्लिट कर सकते हो, ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। तो ये वो आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के बाद आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, देखो कि अगर आपसे बोला गया कि बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर आपके पास 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल बोलो कितना आएगा। तो देखो एंगल मतलब क्या होता है, थीटा। तो सिंपली हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। बेसिक फार्मूला वही है ना, उसी फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करोगे आपको एक नया फार्मूला मिलने वाला, राइट। बट बेसिक तो वही है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंड नंबर 8 आता है, अभी यहाँ से थोड़ा मेन पॉइंट स्टार्ट होगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ
यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर है जिसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो बोलो उसका रिजल्ट कितना आएगा, राइट। एक दो एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसे, देखो, मान लो आपसे बोला गया कि वी हैव अ वेक्टर आई कैप एंड अनदर वेक्टर इज आल्सो आई कैप, राइट। तो ये जो आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, ये आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1। अभी देखो आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, cos 0 डिग्री मतलब cos 0 कितना 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो अगर आप लोग आई कैप डॉट आई कैप लोगे, या आप लोग जे कैप डॉट जे कैप लोगे, या आप लोग के कैप डॉट के कैप लोगे, तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है एक यूनिट वेक्टर का। उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है 1, राइट। अच्छा, दो अलग अलग वेक्टर लेते हैं हम लोग, जैसे आपको बोला गया आई कैप डॉट जे कैप है। अभी देखो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है x, जे कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है y, एंड x एंड y के बीच का एंगल कितना है 90। व्हाट इज द cos 90, दैट इज 0। मतलब अगर आप लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर लोगे, हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में भी पढ़ा था, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है। तो i डॉट जे या j डॉट i या j डॉट k या k डॉट i, ये सब का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। तो दो पैरेलल यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिए गए तो उसका वैल्यू 1 है, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिए गए तो उसका वैल्यू कितना है 0 है, राइट। तो ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। उसी के साथ हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 9, that is dot product of two vectors which are given in vector form। जैसे कि देखो कोई भी दो जनरल वेक्टर दिए, एक वेक्टर दिया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड एक वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसे दो वेक्टर दिए एंड आपसे बोला गया बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, राइट। पहले वैल्यू लिखता हूँ, इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ एंड बाद में इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। देखो इसका फाइनल आंसर क्या आता है, सिंपली तुम्हें क्या करना है, जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, देखो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर आए हैं, दोनों का एक्स कंपोनेंट क्या है ए एक्स बी एक्स, तो सिंपली तुम लोग ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे प्लस जे एंड जे के दोनों के भी कंपोनेंट कौन से हैं ए वाई बी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। के इसके कंपोनेंट कौन से ए जेड बी जेड, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए जेड बी जेड। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर। क्या है, अगर इफ यू हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx i cap plus by j cap plus bz k cap, then a vector dot b vector can be written as ax bx plus ay by plus az bz, right। ओके चलो आगे बढ़ते, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, ये कैसे आता है फॉर्मूला। चलो हमें क्या फाइंड करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ए वेक्टर क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर क्या है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग अभी, राइट। मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, देखो पहले क्या करो ब्रैकेट सॉल्व करके ले लो, ए एक्स आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स आई कैप डॉट ई वाला ब्रैकेट आएगा, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, पूरा टाइम पास वाला डेरिवेशन है। बाद में ए वाई को मल्टीप्लाई करो ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया प्लस
ए जेड के कैप ए डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया। अभी इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके लेना, इस तीनों ब्रैकेट को। तो पहले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, देखो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, अभी ए एक्स बी एक्स तो स्केलर है ना, तो बाहर आएगा। तो ए एक्स बी एक्स क्या बचा, आई कैप डॉट आई कैप, बाद में मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा ए एक्स बी वाई, क्या होगा आई कैप डॉट जे कैप, बाद में ए एक्स बी जेड क्या आएगा आई कैप डॉट के कैप, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई क्या आएगा जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड क्या आएगा जे कैप डॉट के कैप, राइट। प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करके ले लो, ए जेड, बहुत ही टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, ऐसे आएगा। अभी देखो यहाँ पे 9 ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड सारे ब्रैकेट के अंदर क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में अगर आई कैप जे कैप के कैप है तो उसका आंसर आता है 1, तो ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 1। एंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई अगर ऐसा दिया है तो उसका आंसर क्या आता है 0, तो ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये वाला भी 0। तो फाइनली देखो यहाँ पे बचते कितने टर्म है, ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म, दैट इज ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्या बचता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यही रिजल्ट था, राइट। तो फाइनली प्रूफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए वेक्टर फॉर्म में तो उसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट, तो ये वाला x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो एंड z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। आ गया समझ में, राइट। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी, सही है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर के सॉल्व करते हैं अभी, राइट, डॉट प्रोडक्ट के। चलो फिर अभी हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन डॉट प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसके अलग अलग केसेस भी पढ़े हैं। अभी देखते हैं प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको बोला गया, सिंपल क्वेश्चन, ये दिया है फोर्स है, एक मान लो 3 न्यूटन है, ये वाला एक फोर्स है मान लो 10 न्यूटन है, राइट। और दो क्वांटिटी दिया, मान लो एक 3 है और एक है 4, जिसके बीच का एंगल दिया है 53 डिग्री। आपसे बोला गया अगर ये ए है, ये अगर बी है, तो बोलो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो कितना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, सही है। तो ए कितना दिया है देखो 3, बी कितना है 4 एंड थीटा कितना है 53, कॉस 53 कितना अच्छा है 12, कॉस 53 कितना होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 53, वो होता है 3/5। तो ये कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय 5। ये है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू। चलो और एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, आपको बोला गया है कि ए वेक्टर है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया गया। एंड आपसे बोला गया कि बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, राइट। तो लास्ट केस पढ़ा था देखो, लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 9, कि अगर दो वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो 2 × 4 प्लस वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो 3 × 2 प्लस 4 × क्या आएगा 1 आएगा, राइट। तो ये क्या होगा 8 प्लस 6 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का आंसर, राइट।
चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला है, देखो चलो यही वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस चलो थोड़ा चेंज करते हैं इसको, -2k करेंगे हम लोग। ऐसे दिए क्वेश्चन पूछा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे पूछा गया है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या पूछा है आपसे? बी कॉस थीटा पूछा है, सही है। अभी बी तो चलो तुम्हें पता है बट थीटा पता नहीं है ना, तो उसका और एक फार्मूला क्या होता है? दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। वही फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? ए डॉट बी क्या आएगा? 2 × 4 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, एंड ए का मैग्नीट्यूड कितना आता है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 2 8, 8 कैंसिल होगा, 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा? देखो 4 यानी कितना? 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए? वो आएगा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29, राइट। सपोज आपको अगर एंगल पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर दिया गया आपसे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, एंड आपसे बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सही है। तो अभी एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा पूछा है और cos थीटा का फॉर्मूला है ना हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, तो 2 × 4 कितना? 8 प्लस 3 × 6 कितना? 18 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना आता है? देखो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 × 4 ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाँ 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना 9 प्लस 1 10 10 × 10 प्लस 4 14। ये कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना? 20 प्लस 36 20 प्लस 36 56 आ जाएगा, सही है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 प्लस 2 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 14 × 56, राइट। चलो इसको क्या करते हैं, 28 को भी हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें? 28 × 28 करना पड़ेगा। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो। 14 × 56, तो ये एक ही रूट के अंदर आएगा। 28 × 28 डिवाइड बाई 14 × 56, तो ये क्या आएगा? 28 × 2 इज 56, सही है। बाद में 14 × 2 इज 28, और ये 2 और 2 चला गया, बचा कितना? 1। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है? 1। तो बोलो cos का ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 1 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? 0 डिग्री आएगा। आ गया समझ में? तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो आपसे बोला है कि ये वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस mj प्लस 2k कैप आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में बोलो m का वैल्यू कितना आएगा, राइट। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है देखो, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट क्या दिया है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। एंड पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। सही है, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। चलो फिर ये दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 3m इज इक्वल टू 0। तो 3m इज इक्वल टू कितना आएगा -6, तो m का वैल्यू क्या आएगा -2, राइट। तो अगर ये दोनों भी परपेंडिकुलर वेक्टर है तो m का वैल्यू कंपलसरी कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, राइट। आगे समझ में, तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट एंड कुछ सम क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट। सही है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना तुम लोग डॉट प्रोडक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। ओके, तो बस करते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन।